नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत मीना सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चला था राजस्थान के महल और आज की क्लास राजस्थान के महलों की अंतिम और तीसरी क्लास है और इसमें हम जितने भी बचे हुए शेष से महल हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अगला महल। अगला महल है खेतड़ी महल। दोस्तों, एक बार शिक्षक भर्ती में यहां से क्वेश्चन आया था कि लखनऊ जैसी भूल भुलैया वाला और हवा महल की झलक वाला खेतड़ी महल कहां पर है। ऑप्शन थे उसमें झुंझुनू, खेतड़ी, चिड़ावा, जयपुर, इस तरह के ऑप्शन थे। तो बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। और उसी साल एक द्विमासिक सूजस आई थी, उसमें राजस्थान के दुर्गों के बारे में चर्चा थी। तो वहां पर ये चीजें दी गई थी, सारी चीजें, तो वहां से क्वेश्चन उठाया गया था। तो खेतड़ी महल कहां पर है? सबसे पहले देखिए, ये महल खेतड़ी महल खेतड़ी में न होकर झुंझुनू शहर में है। पहली बात तो ये खेतड़ी में न, हालांकि खेतड़ी भी झुंझुनू में है, झुंझुनू जिले में है, तो खेतड़ी में न होकर ये झुंझुनू शहर में है, पुराने शहर में। इसका निर्माण करवाया था खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने 18वीं सदी में। ठीक है, खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने 7 मंजिला महल है और इसमें कैसा है, 7 मंजिला महल है। उद्देश्य था ग्रीष्मकालीन अवकाश या विश्राम। तो जब गर्मियां पड़ती थी तो खेतड़ी का राजा यहां विश्राम करने के लिए जाता था। यह महल इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक दिखाई देती है। तो इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया और हवा महल की झलक दिखाई देती है। दोस्तों, इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। तो इसे राजस्थान का पहला हवा महल तो जयपुर में है, तो इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। पुनः देखिए दोबारा, खेतड़ी महल खेतड़ी में न होकर के झुंझुनू शहर में है। यद्यपि खेतड़ी भी झुंझुनू जिले में है, लेकिन ये खेतड़ी शहर में न होकर के झुंझुनू शहर में है। निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। ये 7 मंजिला महल है। उद्देश्य ग्रीष्मकालीन अवकाश और विश्राम के लिए। राजा जब गर्मी पड़ती थी, गर्मियों के दिनों में, तो यहाँ खेतड़ी से झुंझुनू विश्राम के लिए वो वहां जाता था।
इस महल में लखनऊ जैसी भूलभुलैया और हवा महल की झलक दिखाई देती है। इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल और शेखावाटी का हवा महल भी कहा जाता है। और दोस्तों एक इसके बारे में एक चीज और देखिए, 1889 में स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी गए, 1889 में स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी गए तो खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह इसी महल में उनसे मिले थे। तो 1809 में स्वामी विवेकानंद जब खेतड़ी पहुंचे थे तो वहां खेतड़ी ने जाकर के पहले महाराजा अजीत सिंह से वो इसी महल में मिले थे। और आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र था और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही स्वामी विवेकानंद नाम उनको दिया था। और 1893 का जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के ही आर्थिक सहयोग से वो वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, अब देखिए अलवर के, अगले देखिए अलवर के महल। अलवर जिले के महल देखिए, पहला लेते हैं अलवर जिले के महलों में हम सरिस्का पैलेस। पहला महल लेते हैं हम सरिस्का पैलेस। तो सरिस्का में स्थित है, पता ही आपको। निर्माण कराया अलवर के महाराजा जयसिंह ने 1902 में। ठीक है, निर्माण का जो उद्देश्य था दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड का राजकुमार ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भारत यात्रा पर आया हुआ था और उसके विश्राम के लिए ही इस महल का निर्माण करवाया गया था। और देखिए ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के विश्राम के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा ये होटल के रूप में संचालित है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। तो अलवर के महलों में पहला लिया हमने सरिस्का पैलेस। इसका निर्माण 1902 में अलवर के महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। उद्देश्य था इंग्लैंड का राजकुमार ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भारत यात्रा पर आया हुआ था और इसको रुकने के लिए, उनके विश्राम के लिए इस सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा इसे होटल के रूप में संचालित है और वर्तमान में नाम है इसका होटल सरिस्का पैलेस, ये इसका नाम है। ठीक है, दूसरा महल देखिए अलवर का विनय विलास महल। दूसरा महल है विनय विलास महल। तो दोस्तों विनय विलास महल का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। ये इसका निर्माण राज परिवार के निवास स्थान के लिए करवाया गया था। राज परिवार के जो आवास था वो यहीं इसी महल में थे और इस महल में वेश्याओं के, प्रोस्टिट्यूट के सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं। वर्तमान में होटल के और महल के एक परिसर में डैश टाइगर डैश होटल संचालित है। तो देखिए निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह। उद्देश्य था राज परिवार का आवास।
कि राज परिवार के सदस्य यहीं रहते थे। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें वेश्याओं के सर्वाधिक भित्ति चित्र है। ठीक है। वर्तमान में होटल के एक परिसर में टाइगर डैश होटल संचालित है, यानी कि होटल चल रहा है। तो दोबारा देखिए, सरिस्का पैलेस पहला महल लिया हमने अलवर का। इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1902 में कराया। उद्देश्य था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के विश्राम के लिए। वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा ये होटल के रूप में संचालित है और वर्तमान में इसका नाम है होटल सरिस्का पैलेस। दूसरा लिया हमने विनय विलास महल। इस महल का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। उद्देश्य था राज परिवार के आवास और निवास स्थान के लिए इसका निर्माण करवाया गया और इसमें वेश्याओं के सर्वाधिक भित्ति चित्र हैं। वर्तमान में होटल के एक परिसर में टाइगर डैश होटल संचालित है। अलवर का तीसरा महल देखिए, विजय मंदिर विलास। विजय मंदिर विलास निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने 1918 में करवाया। अलवर के महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों, इस महल में भगवान श्री राम और माता सीता का विशाल मंदिर है। भगवान श्री राम और माता सीता का विशाल मंदिर है। ठीक है। चौथा होटल देखिए, चौथा महल देखिए, सिटी पैलेस अलवर। जो अलवर का सिटी पैलेस है उसका निर्माण करवाया था। निर्माण की बात करें तो देखिए, निर्माण महाराजा विनय सिंह ने। और दोस्तों, इस सिटी पैलेस महल के निर्माण में मुगल और राजपूत शैली का प्रयोग किया गया था। निर्माण में मुगल और राजपूत शैलियों का प्रयोग किया गया था। मुगल और राजपूत शैलियों का प्रयोग किया गया और मूल रूप से ये भिन्न भिन्न इमारतों का एक समूह है। जो अलवर का सिटी पैलेस है ये भिन्न भिन्न इमारतों का समूह है। यह महल मूल रूप से भिन्न भिन्न इमारतों का समूह है। तो तीसरा महल विजय मंदिर विलास। इस महल का निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था और इसमें भगवान श्री राम और माता सीता का बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है। चौथा महल लिया हमने सिटी पैलेस अलवर। दोस्तों, सिटी पैलेस अलवर का निर्माण भी महाराजा विनय सिंह ने करवाया था और इसमें निर्माण में मुगल और राजपूत दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया था। सिटी पैलेस ये एक महल न होकर के मूल रूप से भिन्न भिन्न इमारतों का एक समूह है। एक महल यहाँ है, एक महल है, इस प्रकार से एक समूह बन गया है। तो भिन्न भिन्न इमारतों का समूह है ये मूल रूप से। पांचवा देखिए, सिली सैड महल। अलवर का बहुत ही सुंदर महल है सिली सैड महल।
ये अलवर की सिलिसेड झील के तट पर स्थित है। बहुत ही सुंदर मनमोहक झील है। अरावली पर्वतमाला चारों ओर से घिरी हुई है। नौका विहार भी इस झील में होता है। बात करें निर्माण की, तो निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। तो निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। रानी यहाँ महल में जाकर के, सफेद रंग का महल है ये, जाकर के झील का दृश्य देखती थी, नौका विहार देखती थी, जंगल में और कोई गतिविधियां होती थी जानवरों की, उनको भी वो निहारती थी। ये 6 मंजिला महल है। वर्तमान में राज्य सरकार इस महल में 3 सितारा होटल चला रही है। यह राज्य सरकार के अंतर्गत इसमें 3 सितारा होटल संचालित है। छठा देखिए, हवा बंगला। ये हवा बंगला अलवर के तिजारा में एक पहाड़ी पर स्थित है। अलवर के तिजारा में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया था महाराजा विनय सिंह। तो सिलीसेड महल, ये अलवर जिले में, जो अलवर जिले से 15-20 किलोमीटर दूर है, सिलीसेड झील उस झील के तट पर है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला देवी के लिए करवाया था। ये 6 मंजिला महल है और वर्तमान में राज्य सरकार इसमें 3 सितारा होटल संचालित कर रही है या 3 सितारा होटल चला रही है। छठा था हवा बंगला। ये तिजारा में, अलवर के तिजारा में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण करवाया था अलवर के महाराजा विनय सिंह ने। अगला महल लीजिए, बहुत ही सुंदर है। लालगढ़ महल बीकानेर। दोस्तों, लालगढ़ महल बीकानेर की जूनागढ़ में है। इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में। तो इसका निर्माण करवाया महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और यह मुख्य रूप से यूरोपियन शैली में निर्मित है। यूरोपियन शैली, निर्माण में यूरोपियन शैली का प्रयोग किया गया है। इस महल में लगभग 100 कमरे हैं और महल के अंदर सुंदर कमरे, सुंदर भित्ति चित्र हैं। वर्तमान में इस महल में शार्दुल संग्रहालय और अनूप
संस्कृत लाइब्रेरी संचालित है। तो देखिए लालगढ़ महल बीकानेर में कि जूनागढ़ में बहुत ही सुंदर महल है। इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है और निर्माण में यूरोपियन शैली का प्रयोग किया गया, अर्थात ये महल यूरोपियन शैली में निर्मित है। इस महल में लगभग 100 कमरे हैं और एक बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र अंदर। वर्तमान में इसमें तो साधु संग्रहालय बना हुआ है और एक अनु संस्कृत लाइब्रेरी संचालित है। बूंदी के महल, बूंदी के कुछ महलों में तो हमने बूंदी दुर्ग का जब पढ़ाई की थी उस समय हमने चर्चा की थी, लेकिन बूंदी के महलों में एक चीज आप ध्यान रखना, बूंदी के सभी महल अपने भित्ति चित्रों के लिए, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी के महलों के बारे में, जैसे बूंदी के दुर्ग में सुख महल, बूंदी के दुर्ग में जीव रखा महल, फूल महल, बादल महल, छत्र महल, रतन महल, अनिरुद्ध महल, बहुत सारे महल थे। ये सभी महल, बूंदी के सभी महल अपने भित्ति चित्रों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमें से देखिए जिनका हमने दुर्गों के समय चर्चा नहीं की थी वो देखिए, एक तो है रंग निवास महल, इसे रंगीन चित्रशाला भी कहते हैं। जो रंग निवास महल है इसे रंगीन चित्रशाला भी कहते हैं और इसका निर्माण करवाया था बूंदी के महाराव उमेद सिंह ने। और अपने भित्ति चित्रों के लिए, अपने सुंदर भित्ति चित्रों के लिए ये महल भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है। तो ये महल भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है या भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। तो बूंदी के महलों में जो मुख्य महल हम यहाँ ले रहे हैं, तो पहली बात तो ये नोट कर लो कि बूंदी के सभी महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोई ऐसा महल नहीं है जिसके अंदर भित्ति चित्र नहीं हो। पहला महल लिया हमने रंगनिवास महल, इसे रंगीन चित्रशाला भी कहा जाता है। इसका निर्माण बूंदी के महाराव उमेद सिंह ने करवाया था और अपने भित्ति चित्रों की वजह से ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाता है या इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा जो महल है वो है सुख महल। बूंदी का जो दूसरा महल है सुख महल, सुख महल बूंदी के जैत सागर के तट पर स्थित है। यह है बूंदी के जैत सागर तट पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था बूंदी के महाराव विष्णु सिंह ने। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी के सभी महल अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बूंदी का पहला महल हमने लिया रंगनिवास महल। ये अपने इसको रंगीन चित्रशाला भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराव उमेद सिंह ने करवाया था और ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहलाता है। अगला लिया हमने सुख महल। ये बूंदी के जैत सागर के तट पर है। इसका निर्माण बूंदी के महाराव विष्णु सिंह ने करवाया था और इसमें भी बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं
अर्थात ये सुंदर भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी का तीसरा जो महल है वो है छत्तर महल। दोस्तों छत्तर महल का निर्माण करवाया था बूंदी के महाराव छत्तर साल ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी के महाराव छत्तर साल ने इसका निर्माण करवाया था। और ये भी अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा दोस्तों, बूंदी के महलों को कर्नल टोड ने, बूंदी के तारागढ़ के महलों को कर्नल टोड ने राजस्थान के सभी महलों से सुंदर बताया है। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि बूंदी का तारागढ़ राजस्थान के सभी दुर्गों से सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। और बूंदी के तारागढ़ में जितने भी महल हैं, जैसे मैंने बताया, जीव रखा महल, फूल महल, बादल महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, ये सभी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। डूंगरपुर के महल, डूंगरपुर के महलों में सबसे पहले रह रहे हैं हम जूनागढ़ महल। पहला महल रहे हम जूनागढ़ महल। तो दोस्तों देखिए, इसका निर्माण विक्रम संवत 1339 में, विक्रम संवत 1339 में डूंगरपुर के राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। किसने कराया था? वीर सिंह देव ने। और दोस्तों ये महल डूंगरपुर में धनमाता पहाड़ी के ढलान पर है। पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे ढलान के ऊपर बीच में है ये महल। तो डूंगरपुर में एक पहाड़ी है, धनमाता उस पहाड़ी के ढलान पर है। सात मंजिला महल है और महल में बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र हैं। इसके अलावा महल में कांच का भी सुंदर कार्य है। और यहां एक नोट देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है। डूंगरपुर का जो जूनागढ़ महल है दोस्तों, इसका निर्माण एक दुर्ग की भांति करवाया गया था। दूर से देखने पर एक गढ़ की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें अस्त व्यस्त बुर्ज है, गुंबद है, खुली छत है, मुख्य है और परकोट है। तो ये क्वेश्चन आया था। डूंगरपुर का जूनागढ़ महल का निर्माण एक गढ़ की भांति कराया गया था। तो जूनागढ़ महल का निर्माण एक गढ़ दुर्ग की भांति करवाया गया था। इसमें अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, खुली छतें, परकोटा और मुख्य आड़े। तो दोबारा देखिए, डूंगरपुर के महलों में हमने पहले लिया जूनागढ़ का महल। तो इसका निर्माण विक्रम संवत 1339 में डूंगरपुर के राजा वीर सिंह देव ने करवाया था।
ये महल धनमाता पहाड़ी के ढलान के ऊपर है। ये 7 मंजिला महल है। इसमें बहुत ही सुंदर भित्ति चित्र है और महल के अंदर बहुत ही सुंदर कांच का बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। जूनागढ़ महल का निर्माण एक दुर्ग की भांति करवाया गया था और इसमें अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, खुली छतें, परकोटे और मोखे हैं। ये क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा महल है जिसका निर्माण दुर्ग की भांति कराया गया था और उसमें अस्त व्यस्त बुर्ज, गुंबद, खुली छत, परकोटे और मोखे हैं। तो उत्तर था दोस्तों जूनागढ़ महल, डूंगरपुर। ठीक है। डूंगरपुर का दूसरा महल है बादल महल, ये भी डूंगरपुर में है। तीसरा है उदय विलास महल। दोस्तों उदय विलास महल का निर्माण सफेद संगमरमर और नीले पत्थरों से किया गया है और ये उदय विलास महल डूंगरपुर के गैव सागर के तट पर है। किसके तट पर? गैव सागर के तट पर। अब यहां एक चीज देखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं। एक थमिया महल, ध्यान से देखना। एक थमिया महल दोस्तों जो ये उदय विलास महल है, इस महल के अंदर डूंगरपुर के महाराज शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवरी के लिए एक शिवालय का निर्माण करवाया था और दोस्तों वो शिवालय ही एक थमिया महल के नाम से जाना जाता है। पहले तो देखिए नीचे, डूंगरपुर के महाराव शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवरी के लिए उदय विलास महल में एक शिवालय का निर्माण करवाया था। एक शिवालय का निर्माण करवाया था और दोस्तों ये जो शिवालय है, ये शिवालय ही एक थमिया महल कहलाता है। दोबारा देखिए, बादल महल, डूंगरपुर में बादल महल बहुत जगह है, जैसे बादल महल जैसलमेर में भी था, जयपुर में भी था, बीकानेर में भी है, तो बादल महल डूंगरपुर में भी है। इंपॉर्टेंट बात है उदय विलास महल। उदय विलास महल ये डूंगरपुर में है और इसका निर्माण सफेद संगमरमर और नीले पत्थरों से किया गया है। ये डूंगरपुर के गैव सागर के तट पर स्थित है। अब बात आ रही है एक थमिया महल, ये भी डूंगरपुर में कहाँ है? तो एक थमिया महल डूंगरपुर के महाराज शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवरी के लिए उदय विलास महल में, इसी उदय विलास की बात हो रही है, उदय विलास महल में एक शिवालय का निर्माण कराया था। ये जो शिवालय है यही एक थमिया महल के नाम से जाना जाता है या एक थमिया महल कहलाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, एक थंबा महल मैंने बताया था कहां? मंडोर, जोधपुर। ठीक है, ध्यान से देखना। मंडोर जोधपुर में जो जगत सिंह के समय बना था, इसको प्रहरी मीनार भी कहा जाता है, मैंने उस समय बताया था। दूसरा, एक थमिया महल डूंगरपुर, और मैंने अभी बताया था कहां पर है ये? डूंगरपुर के उदय विलास महल में
महाराजा शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कौरी के लिए एक शिवालय बनाया था, वही एक थमिया महल कहलाता है। तीसरा आता है अधरथम महल। मैंने तीनों को एक जगह लिख दिया है, अधरथम महल। और दोस्तों अधरथम महल गोठ मांगलोद नागौर में है। और गोठ मांगलोद में, नागौर के गोठ मांगलोद में दधिमती माता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। तो एक थंबा महल मंडोर जोधपुर में, एक थंबिया महल डूंगरपुर में, और अधर थंब महल कहां? गोठ मांगलोद नागौर में। अब आइए रैन बसेरा महल। इसे कास्ट महल भी कहते हैं। रैन बसेरा, देखिए दोस्तों रैन बसेरा क्या है? ये काठ का बना हुआ है, कास्ट महल लिख दिया मैंने। इसका निर्माण देहरादून की वन शोध संस्था ने किया था। 1936 में लखनऊ में एक उद्योग प्रदर्शनी लगी। इस रैन बसेरा को उस उद्योग प्रदर्शनी में लाया गया, और उस उद्योग प्रदर्शनी में झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह वहां पहुंच गए और इसको खरीद करके झालावाड़ ले आए। महाराजा राजेंद्र सिंह ने झालावाड़ के किशन सागर अर्थात कृष्ण सागर के तट पर इसको स्थापित कर दिया। ये रैन बसेरा है। तो सबसे पहले तो रैन बसेरा कहाँ है ये लिख दीजिए, झालावाड़। ठीक है। इसका निर्माण हुआ देहरादून की वन शोध संस्था में। तो इसका निर्माण देहरादून की वन शोध संस्थान में हुआ। 1936 ईस्वी में लखनऊ में उद्योग प्रदर्शनी लगी। उन्नीस 1936 में लखनऊ में, जो यूपी में है, उद्योग प्रदर्शनी लगी। इस महल को इस प्रदर्शनी में लाया गया। ठीक है, इस प्रदर्शनी में लाया गया। यहां से प्रदर्शनी की बात हो रही है, यहां से झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह इसे झालावाड़ ले आए। और झालावाड़ के किशन सागर, इसको कृष्ण सागर भी बोलते हैं, झालावाड़ के किशन सागर के तट पर स्थापित कर दिया। पूरा वाक्य लिख दिया मैंने। दोबारा देखिए, रैन बसेरा महल ये काठ का महल है, कास्ट महल। कहां पर है? झालावाड़ में। इसका निर्माण देहरादून की वन शोध संस्था ने किया था। 1936 ईस्वी में लखनऊ में एक उद्योग प्रदर्शनी लगी। इस महल को इस प्रदर्शनी में लाया गया। यहां से झालावाड़ के महाराजा राजेंद्र सिंह इसे झालावाड़ ले आए, और झालावाड़ ला करके राजेंद्र सिंह ने इसे झालावाड़ के किशन सागर के तट पर स्थापित कर दिया। अगला महल देखिए, बनेड़ा महल।
ये भीलवाड़ा के बनेड़ा दुर्ग में है। और दोस्तों ये बनेड़ा दुर्ग वही है जो मैंने बताया था कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो निर्माण से लेकर आज तक अपने मूल स्वरूप में खड़ा है। निर्माण के बाद में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और उसी रूप में खड़ा हुआ है। तो ये उसी में है, बनेड़ा महल भीलवाड़ा के बनेड़ा दुर्ग में है। इसका निर्माण भीलवाड़ा के महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। ठीक है, अगला महल देखिए आया हुआ है मान महल। मान महल कहाँ है? मान महल है अजमेर के पुष्कर में, और पुष्कर में पुष्कर झील के तट पर है। और इसका निर्माण करवाया था आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम ने। ये क्वेश्चन भी आ गया कि पुष्कर झील के तट पर स्थित मान महल का निर्माण किसने करवाया था। वो इसलिए क्वेश्चन दिया गया क्योंकि आमेर रियासत बहुत दूर है, अजमेर पुष्कर बहुत दूर है। तो महाराजा मान सिंह प्रथम ने इसका निर्माण कराया था और इसे मान सरोवर के रूप में भी जाना, मान सरोवर महल भी कहा जाता है। तो ये पुष्कर में झील के तट पर स्थित है, पुष्कर झील के तट पर। और इसका निर्माण करवाया था किसने? आमेर के महाराजा, आमेर के महाराजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में से होटल सरोवर कहा जाता है। यह महल सरोवर भी नाम है इसका, महल सरोवर। इसे वर्तमान में से होटल सरोवर या महल सरोवर कहा जाता है। तो बनेड़ा महल भीलवाड़ा के बनेड़ा दुर्ग में है। इसका निर्माण भीलवाड़ा के राजा सरदार सिंह ने करवाया था। मान महल ये पुष्कर झील के तट पर स्थित है। इसका निर्माण आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। वर्तमान में से होटल सरोवर अर्थात महल सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए रूठी रानी का महल। अब दोस्तों रूठी रानी का महल, आप उमादे के बारे की बात कर रहे हो, लेकिन ये उमादे का महल नहीं है, रूठी रानी का महल है। ये महल रूठी रानी नूरजहां का है। और नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम थी। ठीक है, और कहते हैं कि शाहजहां जहांगीर जब ये रूठ गई तो जहांगीर इसको 27 बार मनाने गया था। आप मनाने जा सकते हो अपनी पत्नी को इतनी बार? नहीं जा सकते हो, लेकिन प्रेम था, क्या करें, बहुत ज्यादा था नूरजहां को। नूरजहां का मतलब होता है, नूर का मतलब प्रकाश, जहां का मतलब रोशनी, दुनिया का प्रकाश। किस तरह से इनकी शादी हुई वो इतिहास की बात है। तो जहांगीर इसे 27 बार मनाने गया था। अब बात आती है कि ये महल कहां पर है। तो ये महल अजमेर में आना सागर झील के तट पर है। आना सागर झील के तट पर है। और दोस्तों आना सागर झील के तट पर ही एक बाग है। उस बाग का निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था। उसे उस समय शाही बाग कहा जाता था, बाद में उसका नाम दौलत बाग हो गया और वर्तमान में उसी का नाम सुभाष उद्यान है। और इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो रूठी रानी का महल, यह महल रूठी रानी नूरजहां का है। नूरजहां जहांगीर की बेगम थी।
जहांगीर ने इसे 27 बार मनाने का प्रयास किया। यह महल अजमेर के अन्ना सागर झील के तट पर है और इसी झील के तट पर एक उद्यान है जिसको शाही बाग के नाम से जाना जाता है। उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, बाद में उसका नाम दौलत बाग हो गया। वर्तमान में उसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है और इसी सुभाष उद्यान में नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है ना, गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। अब रूठी रानी एक और थी, उमा दे, तो वो देखिए, नोट करके देखिए। रूठी रानी उमा दे का महल भीलवाड़ा के माडलगढ़ में। तो ये ध्यान रखना, जो उमा दे थी रूठी रानी, जो तारागढ़ दुर्ग में, तो उसका महल है माडलगढ़ में। और तीसरी रूठी रानी एक रूठी रानी का महल उदयपुर की जयसमंद झील के तट पर है। ठीक है, ये तो है ही। लेकिन जो रूठी रानी उमादे थी उनका महल भीलवाड़ा के माडलगढ़ में है। एक रूठी रानी का महल उदयपुर में जयसमंद झील के तट पर भी स्थित है। और अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया था। कहाँ? अन्ना सागर के तट पर स्थित सुभाष उद्यान में। अब कुछ और महल रह गए, थोड़े कौन कौन से रह गए उनके नाम देखिए। अन्य महल देखिए, सुजान महल, यह है तारागढ़। अजमेर। दूसरा देखिए तुलाती महल, यह है जोधपुर में। तीसरा देखिए जगमोहन महल, और यह है कोटा में। चौथा देखिए रावठा महल, दर्रा बिहारन। दर्रा बिहारन कोटा में। पांचवा देखिए धौला महल, यह है उदयपुर में। छठा देखिए रानी हाड़ी का महल, ये सब जानते हैं आप। रानी हाड़ी का महल ये सलूमबर, उदयपुर। सातवां देखिए डिपोड़ी महल, है भरतपुर। आठवां देखिए रेशमा महल, और रेशमा महल कहां पर है? सिक्कर में। नौवां देखिए हॉल ऑफ हीरोज, ये किसे कहते हैं? ये मंडोर बाग जोधपुर को कहते हैं। मंडोर बाग जोधपुर,
इसे हॉल ऑफ हीरोज कहा जाता है। 10वां देखिए जहांगीरी महल। जहांगीर महल, और जहांगीर महल कहाँ पर है? ये पुष्कर में है। 11वां देखिए बुलानी महल। देवगढ़ पैलेस, देवगढ़ पैलेस, देवगढ़ पैलेस है राजसमंद में। 12वां देखिए सूरसागर, जोधपुर। 13वां देखिए पुष्पक महल, आया हुआ है ये पुष्पक महल, पुष्पक महल सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में भी रणथंभौर। और 13वां देखिए रावण महल, और रावण महल कहाँ पर है? कोटा। और 14वां देखिए जगमोहन महल, कोटा। और 15वां देखिए हरसुख महल, करौली। तो एक बार पुनः आइए देखिए जो बचे हुए महलों के बारे में। पहला है सुजान महल। सुजान महल है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ठीक है। दूसरा है तुलाती महल। तुलाती महल है जोधपुर में। अगला है जगमोहन महल। जगमोहन महल कहां पर है? कोटा में। अगला है रावठा महल, ये दर्रा अभयारण्य में है, और दर्रा अभयारण्य कहां पर? कोटा में। 5वां है धौला महल, ये उदयपुर में है। 6ठा है रानी हाड़ी का महल, और रानी हाड़ी का महल सलूम्बर, और सलूम्बर कहां पर है? उदयपुर में है। डिपोड़ी महल यायवा है, ये भरतपुर में है। और रेशमा महल कहां पर है? ये सीकर में है। हॉल ऑफ हीरोज, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने लिखा है। हॉल ऑफ हीरोज किसको कहते हैं? जो मंडोर बाग है जोधपुर में, उसे ही हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है। ये जहांगीर महल भी पूछा गया है कि जहांगीर महल राजस्थान में कहां है? पुष्कर में, और पुष्कर कहां है? अजमेर। देवगढ़ पैलेस राजसमंद में। सूरसागर महल जोधपुर में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पुष्पक महल कहां पर है? ये सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है पुष्पक महल। तो यहां से ये क्वेश्चन आया है, एक ये क्वेश्चन आया है, ये भी आ गया, और रानी हाड़ी का महल भी आ गया है। तो पुष्पक महल सवाई माधोपुर रणथंभौर, हॉल ऑफ हीरोज मंडोर बाग जोधपुर कहा जाता है, और जहांगीरी महल पुष्कर में है। रावठा महल कहां पर है? कोटा में। और जगमोहन महल कहां पर है? कोटा में। और हरसुख महल ये कहां पर है? करौली में। दोस्तों राजस्थान के महलों का जो टॉपिक था मैंने 3 क्लासों में इसको पूरा करवाया है, और लगभग जितने भी महत्वपूर्ण महल थे उनके बारे में हमने चर्चा की। हमने उन महलों के बारे में चर्चा नहीं की जो हमने दुर्गों के अंदर जिन महलों के बारे में चर्चा की थी, वो महल यहाँ पर मैंने नहीं बताए हैं, वो महल आप दुर्गों में पढ़ेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट जो महल थे वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। अगली क्लास होगी जो राजस्थान कला और संस्कृति की, वो होगी राजस्थान की वेशभूषा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगली क्लास लेकर के पुनः मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। जय हिंद।